नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जिग्नेश अर्शदराय परमार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो एक दवाई के बारे में जानकारी देना है, जिसका नाम है एस्पिडोस्पर्मा। अभी ये दवाई बहुत ही ज़्यादा चलन में आ रही है। ये एक होम्योपैथिक दवाई है, पर इसका उपयोग अभी बहुत ही ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि ये जो दौर चल रहा है इसके दौरान इसका उपयोग ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों, अभी हम इसके बारे में बताना चाहेंगे आपको। ये जो दवाई है एस्पिडोस्पर्मा, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। जनरली इसका जो उपयोग है एस्पिडोस्पर्मा, वो मदर टिंचर फॉर्म में यानी क्यू फॉर्म में किया जाता है। सबसे पहले एस्पिडोस्पर्मा का जो दूसरा नाम है वो है क्यूब्रैको। क्यूब्रैको भी उसको कहा जाता है। अगर आपको एस्पिडोस्पर्मा नाम से दवाई नहीं मिल रही है तो आप क्यूब्रैको भी करके ढूंढ सकते हैं, तो आपको ये दवाई मिल जाएगी। दोस्तों, ये एक दवाई जो है रेयर मेडिसिन में गिनी जाती है, जो जनरली इसका उपयोग नहीं होता है। पर अभी जो दौर चल रहा है कोरोना का, तो इसके दौरान जो ऑक्सीजन लेवल लोगों का घट रहा है, तो उसके लिए इसका उपयोग बहुत ही अच्छा पाया गया है। एस्पिडोस्पर्मा जो है दोस्तों, इसका बेसिक गुण क्या है वो हम आपको समझाएंगे, ताकि आप आसानी से समझ पाए कि ये दवाई किस तरीके से जो बॉडी में ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में हेल्प करती है। तो दोस्तों, इसको जैसे हमारे होम्योपैथी में दूसरी एक मेडिसिन होती है डिजिटालिस करके, जो हार्ट के लिए टॉनिक गिनी जाती है, तो उसी तरह से समझ लो कि ये लंग की टॉनिक दवाई है। एस्पिडोस्पर्मा को लंग टॉनिक कहा जा सकता है। हेल के अनुसार, जो हेल एक ऑथर है जिन्होंने रिसर्च किया था, तो उनके अनुसार ये जो दवाई है एस्पिडोस्पर्मा, वो लंग टॉनिक कही जा सकती है। अब बेसिकली इसका जो मेन काम है वो क्या है, तो ये जो एस्पिडोस्पर्मा दवाई है वो क्या करती है दोस्तों, कि लंग्स के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है किसी भी तरह से, लंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन कफ हो या क्लॉट्स हो या कोई भी तरह से, तो जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसकी वजह से ब्लड परफ्यूजन यानी ब्लड का जो घूमना होता है वो थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो जाता है, रुक जाता है। तो उसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, माने शुद्ध और अशुद्ध खून के बारे में आपने सुना होगा, तो जो खून के अंदर ऑक्सीजन मिल जाता है उसे शुद्ध खून कहा जाता है। तो वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है उसको ये फास्ट करने में बहुत ही हेल्पफुल है। ये दवाई से क्या होता है कि लंग्स के अंदर जो भी ऑब्स्ट्रक्टिव चीज़ें हैं उसको ये दवाई तुरंत खोल देती, उसको हटा देती है, क्लॉट्स को खोल देगी, और वो जो माने कुछ रोक के रखती है उसको वो खोल देती है, जिसकी वजह से ब्लड आसानी से घूम सकता है और जो ऑक्सीजन लेवल है वो तुरंत बढ़ जाता है। जैसे ही जो ब्लड वेसल्स है लंग्स की वो खुलेंगे, तो ब्लड परफ्यूजन आसानी से यानी ब्लड का घूमना बहुत आसान हो जाएगा, और उसकी वजह से तुरंत ही ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये लंग स्टेनोसिस, माने जो अंदर लंग के अंदर जो आर्टरीज होती है, अगर वो आर्टरी सिकुड़ गई है तो उसको खोलने में भी ये बहुत मदद करती है, यानी उसको पूरा डायलेट कर देती है, तो जिसकी वजह से खून आसानी से घूम सकता है और आपको सांस लेने में जो दिक्कत होती है उसमें तुरंत आराम मिल जाता है। तो ये दवाई का एक मेजर रोल है कि जिसकी वजह से ब्लड का जो ऑक्सीजन लेवल है वो तुरंत बढ़ जाता है, और जिसके बाद में आपके जो जैसे आप वो एक SpO2 जो चेक करने का मशीन होता है सैचुरेशन लेवल, तो वो लगा के आप देखेंगे, और इसकी थोड़ी सी बूंदे, जनरली ये मदर टिंचर फॉर्म में दिया जाता है, तो इसकी थोड़ी सी बूंदे 15 या 20 बूंदे आप मुंह में डाल दीजिए, और उसके बाद आप दूसरी बार सैचुरेशन लेवल चेक कीजिए। जो जितना भी पहले का सैचुरेशन होगा उससे मिनिमम आपको 5 या 10 पॉइंट बढ़ा हुआ मिलेगा, या अगर वो 95 है तो 99 तक नॉर्मल ला के रख देगा, क्योंकि ये एक ऑप्टिमम लेवल में है कि पूरा वो लंग्स के जो चैनल्स हैं यानी आर्टरीज वेन्स हैं उनको पूरा खोल देता है, तो ब्लड आसानी से घूम सकता है, नॉर्मल जैसे व्यक्ति का घूमता है वैसे घूमने लगता है, और उस वजह से जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, बाहर का जो ऑक्सीजन है, वो आप आसानी से ले सकते हैं, ब्लड के अंदर वो आसानी से घुल जाता है, और उस वजह से ब्लड का जो ऑक्सीजन लेवल है वो तुरंत बढ़ जाता है।
ये दवाई दोस्तों लंग के कंजेशन में, यानी आप जो कभी कहा जाता है कि फेफड़ों में कफ जम गया है, तो जब जम जाता है उसको निकालने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये जो दवाई है उसका ये भी एक मेजर रोल है कि अंदर जमा हुआ जो कफ है या कुछ भी जमा खून के जो क्लॉट्स हो यानी गट्ठे बन जाते हैं, तो उसको भी वो तुरंत खोल देता है, और अगर कफ जम गया है तो उसको भी वो फ्री कर देता है और आसानी से कफ बाहर आ जाता है। तो किसी भी तरह से जो नलियों के अंदर कुछ भी जमा हुआ होता है उसको वो खोल देता है, और उसके बाद में जो सांस लेने का जो प्रॉब्लम है वो तुरंत ही रिजॉल्व हो जाता है। अस्थमा में जैसे एक्यूट अस्थमा का अटैक किसी को आता है और ये दवाई दी जाती है, तो उससे जो नेबुलाइज़र वगैरह जो दिया जाता है और तुरंत वो नलियाँ खोल देता है, वही काम ये दवाई करती है कि तुरंत ही वो नलियों को खोल देती है और उसकी वजह से ब्लड आसानी से घूमने लगता है और सांस लेने में भी दिक्कत नहीं होती है। एक्यूट अटैक में भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। तो दोस्तों ये बेसिकली ब्लड परफ्यूजन बढ़ा देता है, तो उसकी वजह से बाहर का जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के साथ आसानी से मिल जाता है, तो ऑक्सीडेशन होगा यानी ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बोनिक एसिड है वो पूरा बाहर निकाल देगा, उसको फेंकने में मदद करता है। तो उससे आपके फेफड़े साफ हो जाएंगे। इसको लंग क्लीनर भी कहा जा सकता है कि आपके फेफड़े की सफाई के लिए बहुत ही बढ़िया दवाई है। इसमें जो पल्मोनरी आर्टरी यानी जो फेफड़ों के अंदर जो नलियाँ होती है जिसमें से खून बहता है, उसके अंदर अगर कोई गड्ढा ही बन गया तो गड्ढों को भी खोलने में बहुत मदद करती है और तुरंत वो खोल देती है। दोस्तों कोरोना के दौरान कई केस में ऐसा पाया जाता है कि डॉक्टर्स बताते हैं फेफड़ों के अंदर गड्ढे बन गए जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है पर किसी व्यक्ति को, तो ये दवाई लेने से वो तुरंत ही खुल जाते हैं गड्ढे और वो बंदा या बंदी जो भी है वो आसानी से सांस ले पाते हैं। और एक और काम ये करती है दवाई दोस्तों एस्पिडोस्पर्मा कि आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी जो श्वसन तंत्र जो कहा जाता है, तो श्वसन तंत्र को एक्टिव कर देती है। उसकी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपकी जो सांस लेने की जो कैपेसिटी है वो इतनी बढ़ जाती है कि आराम से आप सांस ले पाते हो। आप इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन यानी अंदर सांस लेना और बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको आप बहुत ही आराम से कर पाते हो। तो उसकी वजह से क्या होगा, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन अच्छे से होगा तो बाहर का जो ऑक्सीजन है वो आप आसानी से ले पाओगे और आपके ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन बढ़ेगा। तो जो सांस लेने की दिक्कत है वो थोड़ी ही देर में रिलीव हो जाती है। ये दोस्तों बिल्कुल जो नई जो सिस्टम है एलोपैथी की उसी तरह से फास्ट काम करती है और इमीडिएट यानी तुरंत उसका रिजल्ट मिलता है। उसके लिए आप दोस्तों कोई भी ये पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है उसके साथ आप चेक कर सकते हैं कि आप पहले पल्स ऑक्सीमीटर में इसको चेक कीजिए ऑक्सीजन लेवल को, और ये दवाई देने के बाद चेक कीजिए तो आपको दिखेगा कि 10 मिनट या 15 मिनट में ऑक्सीजन लेवल डेफिनेटली थोड़ा सा ऊपर ज़रूर आएगा ये दवाई लेने के बाद। ये इतनी इफ़ेक्टिव दवाई है, होम्योपैथिक है इसलिए इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं और 100% सेफ दवाई है। दोस्तों कोरोना के दौरान बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत होती है, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है, बेड भी नहीं मिल रहा है, आईसीयू भी नहीं मिल रहा है, तो इन सब चीज़ों में जब इतनी सारी दिक्कतें आ रही है तो ये दवाई जो है आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकती है और इसके थ्रू आप अपने आप को और दूसरे लोगों को भी बचा सकते हैं, अपनी सेहत को आप संभाल सकते हैं। दोस्तों होम्योपैथी की बुक बोरिक में ये कहा गया है कि इसका इतना फास्ट इफेक्ट है और वो तुरंत जो नलियाँ हैं वो खोल देती है, क्लॉट्स को भी हटा देती है, और अस्थमा का जो एक्यूट अटैक हो यानी जो सांस लेने में एकदम ज़बरदस्त दिक्कत होती है उसमें वो तुरंत राहत देती है। तो ये सही में बहुत ही बढ़िया दवाई है और कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है दोस्तों कि इधर उधर भागने के बजाय जब भी आपको या आपके परिवारजन में किसी को कोई दिक्कत हो या सांस लेने में कोई प्रॉब्लम होता हो तो दोस्तों आप इस दवाई का उपयोग कर सकते हैं और उसके द्वारा आप अपने स्नेही जन को बचा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को आप और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे हर एक वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर भी जाने से पहले एक बार थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर देते हैं दोस्तों कि एस्पिडोस्पर्मा क्या है और वो किस तरह से काम करता है।
दोस्तों ये सब तो हमने जो बताया वो जनरल चीज़ें हैं, पर आपको जो भी दवाई लेनी है वो आप फिजिशियन को कंसल्ट करके ही लें, होम्योपैथिक फिजिशियन को कंसल्ट ज़रूर करें। तो दोस्तों ये जो दवाई है इसके मेन जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ये है कि ये जो फेफड़ों की जो नलियाँ हैं उसको तुरंत खोल देती है, अंदर अगर गड्ढे बन गए हैं तो उनको तोड़ देती है, अगर कफ जमा हो गया है तो कफ को तोड़ के निकालने में मदद करती है, और अगर आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस लेने में आपको दिक्कत होती है, आप ऊंडी सांस नहीं ले पाते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जिसे कहा जाता है कि ऊंडी सांस न ले पाना, तो वो चीज़ को ये ख़त्म कर देता है, आप आराम से सांस ले सकते हैं। यानी कोई भी अस्थमा का अटैक हो या कोई कार्डियक अस्थमा भी इवन हो, हार्ट के रिलेटेड भी कोई हो, जैसे हार्ट के कोई नली में क्लॉट आ जाता है तो उसकी वजह से भी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वैसे केस में भी ये दवाई एक रामबाण जैसा काम करेगी और तुरंत ही राहत मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।